बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान। एक नए मेहमान के साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम आज भी हम लेकर आए हैं। इससे पहले प्रोग्राम में आपने देखा शोएब अख्तर को, तेज तरीन फास्ट बॉलर, लेकिन एक और फास्ट बॉलर आए थे 1996 में डेब्यू किया और पहले ही टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 विकेट्स लेने के बाद उन्होंने अपनी सलाहियत दुनिया भर में आश्कार की। उसके बाद ज़्यादा नहीं खेल पाए, सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले, 11 वनडे मैचेस खेले, 15 विकेट्स उन्होंने हासिल किए टेस्ट मैच क्रिकेट में। लेकिन बीच में बहुत कुछ उनके साथ हुआ। श्रीलंका के दौरे पे गए, वहां से वापस आए, या उस दौरे के दौरान ही एक ऐसी इंजरी का सामना हुआ कि फिर उसके बाद वो उस तरह से वापस आ नहीं सके। 2003 तक क्रिकेट खेली, लेकिन जितनी भी खेली अपनी धाक बहुत बड़े बड़े बैट्समैनों पर बिठाई। ब्रायन लारा, आपको याद होगा, उन्होंने जो जाहिद के बारे में कहा था कि कोई इतना तेज बॉलर उन्होंने नहीं खेला। मोहम्मद जाहिद बहुत बड़ा लॉस। और आज भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर क्रिकेट में जो 5 बड़े लॉस हुए हैं बॉलर्स में, उसमें जाहिद नंबर 1 है। जाहिद का नंबर 1 था, आसिफ का नंबर 2 था, और फिर बाकी बॉलर से। तो जाहिद को दुनिया इस तरह से याद करती है। जाहिद आज हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जाहिद कि आपने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। आप बरतानिया में हैं काफी अरसे से, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बात करने के लिए मौका देने का शुक्रिया। बाकी मेरे साथ शादाब कबीर और तनवीर अहमद तो हैं मेरे मेहमान, मेरे को होस्ट हैं ये, और आपके कलीग्स हैं। तो शादाब कबीर आपके सामने, तनवीर आपके सामने, जाहिद। जाहिद, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, तुमने टाइम निकाला। नो प्रॉब्लम। और हमारी बड़े अरसे बाद इस तरह बात हो रही है, एक दूसरे को हम देख रहे हैं, और बदल गए हम लोग बहुत। हाँ, चेंजेस बनी है, उम्र के साथ आती हैं और आ रही है। गुड है। वैसे मैं सिर्फ स्टार्ट ये करना चाह रहा था कि सलीम अल्ताफ अगर वापस बॉल नहीं देते तुम्हें, तो मेरा ख्याल में बहुत बड़े बॉलर से हम रह जाते। क्या कहते हो? मेरा ख्याल है मैं सिस्टम का शिकार हो जाता, लेकिन शायद आप तुम्हें पता, हारने वाले तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत मोमेंट थे जब सलीम अल्ताफ ने मुझे वापस बॉल दी। अगर वो चांस होता था ज्यादा टाइम लगता, मुझे शायद ना भी लगता जैसा पाकिस्तान में होता है। क्योंकि जाहिद, जो हम कल अब शोएब से बात कर रहे थे अभी हम पिछले प्रोग्राम के अंदर, तो मैं वो यही कह रहा था कि यार आजकल जो क्रिकेट हो गई है उसमें पहले वक्त में बॉडी लाइन बॉलिंग हुआ करती थी, वो अब मिसिंग है। वो यही कह रहा था कि आईसीसी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तुम्हें क्या लगता है कि क्योंकि आप दोनों पीछे से बाउंसर बहुत तेज था, हमने आप दोनों को फेस किया है, तो आपको लगता है कि वो वापस आनी चाहिए बॉडी लाइन क्रिकेट वाली? यार क्रिकेट में जो है खूबसूरती यही नहीं है कि आप एक ओवर में 4 छक्के लगे तो वही खूबसूरत है। क्रिकेट में एक ओवर में 4 विकेट्स ली जाए तो है, वो भी खूबसूरती है। पिछले 20-25 जितने बने वो सारे बैटिंग फ्रेंडली थे। पिचेस देख लें कितनी बदल गई हैं। आपके टाइम पे, हमारे टाइम पे पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली भी होती थी, इतनी प्रिपेयर भी नहीं होती थी। कवर्स कहाँ चले गए। अब तो देखो, आई मीन पिछले टाइम में जितने नए वो सब बैटिंग फ्रेंडली थे। और हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए ये, क्योंकि फिर पता चलता से तो नहीं आप मुंह उठा के मारते जाओ। आप आनी चाहिए, बॉल मौका दिया जाना चाहिए, उसमें जरा फिर पता चलता है ना। जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की, जाहिर सी बात है सब टेप बॉल क्रिकेट खेलते जब वो स्टार्ट करते। आपने जब हार्ड बॉल खेली, क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो कोई ऐसा बॉलर जहन में था कि इस जैसा बनना है या ऐसा रनअप होना चाहिए, यही आपका नेचुरल ही था सब कुछ? रनअप भी, पेस भी, सब कुछ। पेस तो खैर नेचुरल ही था, रनअप वगैरह सब नेचुरल था आपका? नहीं, मैं बड़ा फॉर्च्यून था, बड़ा ब्लेस्ड था इस मसले में। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे मैं 11-12 साल का था, तो जिसको मैं आइडलाइज करता था या जिसको मैं देखता था या जिनसे मैं तो मुझे सिखाता, मुझे पकड़ पकड़ के लाके नदीम और वकार यूनुस भाई, पहला याद है वकार भाई अभी अंडर 19 भी नहीं खेले थे पाकिस्तान के लिए, तो ये वहां नेट्स में आते होते थे, तो मैं देखता होता था इन दोनों को। दोनों को कंपैरिजन करना, जब मैं देखूं, मैं छोटी 12 साल की उम्र में, ये 16, 17, 18 साल के, 19 साल के होंगे ये, ठीक है, 2 से होंगे, तो ये दोनों बॉल करते होते थे, एक ही एंड इस्तेमाल होता था। तो नदीम भाई वाज फार बेटर रनिंग अप में, स्मूथ रिस्ट पोजीशन, सीम रिलीज, रोटेशन में देखता था। आम से पिचों पे भी वो, जब क्योंकि उनकी बॉल जब बॉल छोड़ते थे, जितनी रोटेशन आती थी उनकी बॉल में और जिससे उनको फ्लाई मिलता था,
आई मीन साइड बॉल की बॉलिंग की, हमारा बॉल तो घुटने से ऊपर नहीं आता था जितनी बॉलिंग होती थी, और नदीम भाई का बॉल कीपर छलांगी मार मार पकड़ रहा। सो हाँ, मुझे बहुत अर्ली ऑन मुझे ऐसे कोच मिल गया या ऐसा फास्ट बॉलर मिल गया जिन्होंने मुझे बहुत जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। शाहिद भाई, मैं आपने नदीम इकबाल का जिक्र किया, मैं पीडब्ल्यूडी में उनके साथ खेला हूँ, और जब वो नेट्स भी करते थे या जब मैच भी खेलते थे, हम एक एंड पे खड़े होते उनको देखते थे। उनका आउटस्विंग इतना जबरदस्त होता था, और जो आपने बॉल रोल होने की बात की है ना, वो फील होता था जब वो बॉल फेंकते थे, तो फील होता था कि ये बॉल रोल होके जा रहा है। और वो मैंने हमेशा उनको बोला कि यार ऐसा करें, आपका बॉल इतना आउटस्विंग हो रहा है, राइट हैंडेड को लेग स्टंप से लेके आते थे और ऑफ स्टंप पे निकल जाता था बॉल। इतना बड़ा बड़ा उनका आउटस्विंग होता था। और मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतना बड़ा आउटस्विंग मैंने बहुत ही कम फास्ट बॉलर्स का देखा होगा। इनका देखा या जाफर नजीर का मैंने देखा कि उनका बहुत ज्यादा आउटस्विंग होता था बॉल। तो रोल होना, और ये बहुत बड़ी बात थी। इस जाहिद भाई, क्या नदीम इकबाल तेज थे वकार यूनुस से, जो लोग बोलते हैं? जब पहले थी इनको भी इंजरी रही, अब ये भी 3-4 साल क्रिकेट में क्रिकेट ये खेले, आई मीन जो पीक टाइम पे उनको इंजरी रही थी 3-4 साल बैक, देखा आप लोगों ने। उससे भी पहले की बात में रहा हूँ, 91 की, 1989 में मैं 13 खेला। हाँ, मैं 89 की बात कर रहा हूँ, जब वो मतलब डोमेस्टिक के हराइजन पे पहला दूसरा सीजन था, और उनको मैं दिखता से भागते रन अप उनको कॉपी करने की कोशिश करता था। बड़े स्मूथ फायर थे। और दूसरी बात में फिर बॉल की रिलीज पे आता हूँ, एक टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल फास्ट बॉलिंग के फास्ट बॉलर्स के लिए, कि आज के बॉलर्स अभी पिछले वीडियो कोई भी, अभी जेम्स एंडरसन को देख रहे हैं, या मैं और भी काफी सारे नाम, बॉल का बिहेव ही, जितनी आप रेवोल्यूशंस होते हैं बॉल में जब छोड़ते हो, उसमें कितनी रोटेशन है, कितनी रिलीज करते हो, उसमें रोटेशन नहीं है, उसी से बॉल का बिहेवियर चेंज होता है। इसने आउट स्विंग होना है, इसने इन स्विंग होना है, इसने इधर जाना है, वो जो रोटेशन है वो बहुत जरूरी है, वो ही की है। और जहां तक नदीम इकबाल की मैं बात करता हूँ, वो तो नेट्स में इसी ट्रैक्टर से 4 कदम सीम को, और इतना बॉल फ्लाई करता है आराम से पिचेस पे, जब मिडल ऑफ द सीम हिट करता है, दैट्स फ्लाइज। और नदीम इकबाल को रखता हूँ, आई मीन बड़े पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट रहा उनको, मैं वसीम अकरम के साथ में उनको रखूं, मुझे, मैं चाहूंगा कि वो उसका उनका कंपैरिजन वसीम अकरम से किया जा सकता है मेरे ख्याल में। जाहिद, अपने करियर के बारे में बताइए। जो पहले टेस्ट के बाद फिर आपको इंजरी हुई श्रीलंका में, उसके बाद फिर आप उस तरह से वापस नहीं आए, क्या इंजरी आपको हुई थी, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आपकी किस तरह से हुई और कहाँ खराबी आई उसमें? खराबी कुछ इस तरह, थोड़े जल्द फैसले थे। पहले तो मुझे मैं फील्डिंग ड्रिल्स कर रहे थे, वहां गिरा तो मेरी टांगे जो क्रॉस उतर गई और मेरा वो फ्रैक्चर हुई बैक। लेकिन फिर क्योंकि वहां 2 ही मैच थे, आखिरी मैच में हुआ, उसके बाद हमने जाना था इंडिया मेरा ख्याल में, जिसमें सईद भाई ने 194 किया था उस टूर्नामेंट के लिए। तो मैंने यहाँ काउंटी साइन की थी, तो काउंटी वाले सिर्फ प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, तुम एक हफ्ते के लिए नॉटिंघमशायर से, नॉटिंघमशायर से, हाँ, जो इनके स्पॉन्सर्स थे वो उनके उन्होंने वो लेके थे, आप मीन, तो फिर तुम यहाँ चला जाना। लेकिन यहाँ तो डर मुझे फ्रैक्चर, और फिर काउंटी ने वो मेरा सारा ट्रीटमेंट किया वहां से। तो फिर वो जाहिद भाई, ये आपको जो इंजरी हुई थी, शदाब भाई इंजरी का जरा, जाहिद भाई ये जो आपको इंजरी हुई थी, ये आपको स्लाइड मारते हुए हुई थी, आपकी पीछे से टांगे ऊपर की तरफ आ गई थी, ऐसी कोई इंजरी हुई थी? बिल्कुल ऐसी हुई थी, फ्रंट पे आप स्लाइड मार रहे थे? बिल्कुल इसी तरह हुई थी। यार इंजरी तो हुई थी जाहिद को, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जाहिद, मैंने सुना ये, जाहिद खुद बताएंगे कि जब आप पाकिस्तान टीम में थे, लेकिन किसी ने आपको एडवाइस ये की थी कि आप काउंटी से साइन किया, आप काउंटी चले जाए और एक मैच बाद आप वहां पे अपने आप को इंजरी बताएं और वहीं आपकी अच्छी ट्रीटमेंट होगी, कोई ऐसी कुछ बात थी क्या? नहीं, ऐसा था, वो ये था कि कुछ बहुत सारे दोस्त होते हैं ना जो मशवरे देने वाले होते हैं, तो वो इस तरह था कि अगर मैं काउंटी का एक भी मैच खेल लेता तो मुझे पैसे मिल जाने थे सारे, जो कॉन्ट्रैक्ट था, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त। तो मैं कहता था कैसे खेल लूं यार,
जब पता ही है, मुझे भी पता है, मैं कैसे कह रहे एक ही बॉल साइड में नाम चला जाए दोबारा, तो मेरा दिल नहीं किया कि इस तरह पैसे किस तरह ले लूं यार। पैसे वैसे कमी नहीं थी कभी भी, अभी भी नहीं है, लेकिन इस तरह पैसे तो नहीं लिए जाते। लेकिन उसके बावजूद भी फिर काउंटी ने बड़ा जेस्चर दिखाया और उन्होंने मेरा सारे, हालांकि काउंटी के लिए खेलता अनफिट भी नहीं हुआ, पीछे ही आया था श्रीलंका से, तो काउंटी ने फिर भी लुक आफ्टर की। 3-4 महीने उन्होंने मुझे अकोमोडेशन दी, मेरे उस वक्त की जो मेरे बैक के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो उन्होंने दिए। ये तो हमारे यहाँ आई डोंट नो, लेकिन हमने भी इंग्लैंड में लीग क्रिकेट के अंदर जाके देखा है कि वो जब किसी प्लेयर को इंजरी होती है बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कराते हैं। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि शोएब और आप दोनों को हमने फेस किया, हमने खेला है, आप दोनों की बाउंसर बहुत तेज थी, मुझे और शोएब भी मानते हैं इस चीज को कि जाहिर तुम ऑफ द विकेट भी बहुत तेज थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि यार तुम लोग की जो हैंडलिंग है फास्ट बॉलर की, वो तुम लोग की प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग हुई, वरना तुम्हारा करियर बहुत लंबा होता? नहीं हुई। देखे जो हैंडलिंग तो नहीं हुई, ये थे, देखे कुछ लोग होते हैं सेल्फलेस बंदे भाई थे। अब मैं उनकी पॉलिटिक्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है। जिस तरह उन्होंने इन दोनों को हैंडल किया, इनका कैरियर ही इस तरह लंबा हुआ कि इनको मिले हुए थे इमरान भाई, थे अंडर द वे, खाना पीना ट्रेन करना, वैसे भी इन पर नजर रखना हर लिहाज से। और टाइम मिला 3-4 साल उनके साथ, वसीम भाई को तो शायद ज्यादा टाइम मिला, 3 साल तो वकार भाई को मिले। तो जिस तरह इमरान भाई ने इनको हैंडल किया और जिस तरह इनको ट्रेन करके गया, जिस तरह इनको नॉट जस्ट इन द फील्ड भी इनकी हैंडलिंग अच्छी हुई थी, इनके कैरियर इतने लंबे हो गए। और जब हम आए हैं तो फिर तो बहुत सारे लोगों का कोशिश ये इनका कैरियर किस तरह लंबा नहीं होना चाहिए, तो कहा भी इसमें 24 घंटे। तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट आपकी गालिबन डॉक्टर तौसीफ रज़ाक के साथ आपकी ट्रीटमेंट हुई थी यहाँ पर? वो बाद में वो नहीं उसका वो जो कह रही हो ना आप, उसका वो बात की बात है। वो जब इनको घुटने की इंजरी हुई थी उस टाइम था, वो मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं इनसे ये सवाल ही करने लगा था कि 2002 में जब एकेडमी लगी थी ना हमारी, मैं उस एकेडमी में था, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। तो जनरल साहब हम पूरे लड़कों से, सब लड़कों से मुलाकात किया करते थे कजाफी में, तो एक दिन उन्होंने खुद हमें बोला कि यार वो जाहिद कहाँ है? तो लड़कों ने बोला यही होंगे कहीं। तो उन्होंने बोला यार किसी से बात होती है तो जरा जाहिद को बुलाओ, मैं बुला रहा हूँ। तो फिर किसी ने भी जाहिद भाई से बात की, तो फिर जाहिद भाई आए वहां पे, तो जनरल साहब से मुलाकात हुई। तो फिर उस टाइम जाहिद भाई ने हमारे साथ, जब इनको घुटने की इंजरी थी, हमारे साथ ट्रेनिंग करना शुरू की थी शेप्स में डॉक्टर तौसीफ रज़ाक के साथ। ये कब की बात है तनवीर? 2001-2 की बात है? 2002 की बात है ना? 2001 की बात, 2002 की बात है, 1 और 2 बिल्कुल। जाहिद भाई उस टाइम आप टीम से बाहर थे, उस टाइम आप क्या थे, बस दिल हार चुके थे बिल्कुल जब जनरल साहब ने आपको बुलाया था? मेरे वो इस तरह था कि मैं बैक मेरी हो गई, बाद में खड़ा हो गया, मैंने 4-5 फर्स्ट क्लास मैच खेले, मैंने इंग्लैंड आना था लीग क्रिकेट खेलने। तो मैं आने से पहले ऐसी वार्म अप के लिए, थोड़ा स्टैमिना के लिए, मैं फुटबॉल हो रहा था साथ, तो मैंने फुटबॉल खेलनी था। मैं बड़ा केयरफुल था कि मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए, तो मैं सिर्फ भागता था बॉल के साथ साथ। जैसे जब बॉल गया तो 4-5-10 फुट दूर ही रहता था, लेकिन जिधर भी बॉल जाता था मैं सोचता था मेरी ड्रिल हो रही है ना, आगे पीछे जो भी। सो वही अचानक ही एक दफा मेरे पास बॉल आया, तो मुझे नहीं पता एक लड़का कहाँ से आया, उसने आगे पीछे बॉल, उसने जाहिर सी बात है मुझे चोट तो लगाने की, चोट तो क्या मारनी थी, उसने बॉल लेने की कोशिश किया तो मेरा वो लगा उसका, तो मैं गिरा हूँ और मेरा नी टूटा। जब वो नी टूटा तो वो इतना सीवियर था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था अपने पाँव पे, क्योंकि वो क्रूशिएट टूटा तो वो बिल्कुल ही वेट यूं हो जाता ना जब। सो फिर जब ऐसी सिचुएशन में तो फिर घर ही बैठना था। फिर ये हमारे सिस्टम में कहाँ, क्योंकि आप तो इंग्लैंड में अब रहते हैं, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी है कि इस तरह के फास्ट बॉलर्स अगर आए तो उनके लिए क्या करना चाहिए तो बचे रहें? अर्ली ऑन स्पॉट किया जाना चाहिए, जैसे कि है, अब पता चल जाता है 16, 17, 18 साल में कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है, अगर कोई देखने वाला हो। फिर वहां से उनको लिया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, उसकी मेंटल टफनेस, उसको जो किस तरह हाउ टू कैरी है, चलना किस तरह है, विनिंग क्या करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ना जस्ट इसमें ही सिर्फ फिजिकली और जो टेक्निकल क्रिकेटिंग जो रिकॉर्ड है, उसको ऑफ द फील्ड भी बिहेव, हाउ टू कैरी हिम, सब कुछ कोच करना पड़ेगा, सिखाना
और सिखाया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट, आप लोग जब खेलते थे तो मुझे याद है कि पूरे सेशन आप लोग बॉल किया करते थे। कभी कभी मैच में 30-30 ओवर का स्पेल भी कर लिया, 35 ओवर का। आपको लगता है कि अब जो प्लेयर्स आए हुए हैं, क्योंकि बैक टू बैक बहुत क्रिकेट हो गई है इनकी, अगर ये इस तरह फर्स्ट क्लास के अंदर लंबे लंबे स्पेल करें, जिससे हमें लगता है कि प्लेयर बिल्ड होता है, मतलब वो क्रिकेट सीखता है इसी तरह है, तो आपको लगता है कि ये वाला प्रोसेस सही था आप लोगों का, जो पहले आप लंबे लंबे ओवर करते डोमेस्टिक में? सारा तो निचोड़ लिया था डोमेस्टिक ने आपको। नहीं, मेरा ख्याल से उसी तरह होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमें खुराक की बड़ी कमी होती थी। मुझे याद है जब हम साहिवाल में यहाँ अंडर-19 खेलने से 2-3 साल पहले मैं साहिवाल में हमारी रूटीन होती, जून जुलाई के दिन है, ये भी दिन है, हमने उन्होंने गेंद नेट डिलीवर करना होता है। 1:02 नहीं होते थे, 1 बजे डिलीवर करते थे। फिर 1 बजे से लेके तो 5:30 बजे असर की अजान होती थी, मुझे आज भी याद है। 1 बजे से लेके 5:30 बजे तक कितने घंटे बनते? 4-4.5 घंटे बनते। एवरी डे 7 days a week, 2 दिन तो मैच खेलते थे, बाकी 5 दिन जो हफ्ते के थे, 4-4.5 घंटे बॉलिंग करनी हो। और मेरा ख्याल पेस भी वहीं से बना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने, ये तो आम सा मेथड सबको समझ आता है। तो बीच में ये 3-4 साल बड़ी बॉलिंग की हमने, बड़ी बॉलिंग की। उसके बाद हम जब लकी भी रहे, कोई इंजरी नहीं, लेकिन खुराक हम तो खा जाते थे, दूध शूध पीते थे, खूब लस्सियां पीते थे, सामने दुकान होती थी, जाके 18-18, 20-20 केले खा जाता था मैं तो रूटीन में। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि अगर इतना बच्चे को या किसी भी एथलीट ने इस लेवल में आपको ट्रेन करना, तो खुराक का बहुत ख्याल रखना होगा, उसको बड़ा मॉनिटर करना होगा कि मुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए। और जितनी अब गर्मी है, आप देखें ना, सारा दिन आप 90 ओवर फील्डिंग ही कर लो तो आपको मेरा ख्याल से 1000 कैलोरीज चाहिए होगी आपको। अच्छा जाहिद भाई, आपने जो अभी बात की कि आप लोग 4, आप क्या ये समझते हैं कि बॉलिंग के साथ साथ जिम वर्क भी बहुत जरूरी होना चाहिए? क्योंकि जो आपको भी जो इंजरीज हुई हैं, आपने वेट्स करके आपने उस इंजरीज को हील अप किया है, तो आप समझते हैं कि बॉलिंग बेशक होनी चाहिए, जरूरी है, उसके साथ जिम भी बहुत जरूरी है? या तनवीर, इंजरीज फाइट करने के लिए जिम बहुत जरूरी है। जिम की इंपॉर्टेंस अब है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बैलेंस किधर है वो क्वेश्चन है। बैलेंस रखना बीच में, जो बड़ी फाइन लाइन है। अभी मैं जितने भी फास्ट बॉलर देखता हूँ, दे टू टाइट, दे टू स्टिफ। मेरा ख्याल है उनको जिम थोड़ा स्लाइटली और बॉलिंग की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, देना एज। अभी वो एजिलिटी नजर आ रही। आपको तो अभी जैसे हम देख रहे हैं, जो हमारा भी नया स्ट्रक्चर हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराया है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इतने पीक पे क्रिकेट खेली, आपको इंजरी हुई, और क्योंकि आप इंग्लैंड में सेटल हो गए, तो मैं समझता हूँ आप सरवाइव करके, अगर ऐसी किस्म की इंजरी अगर आपको पाकिस्तान में रहती तो क्या होता है यार? फिर तो पता नहीं क्या होता फिर तो बेचारा, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या होता। हो नहीं रहा, हमारे कितने हीरोज के साथ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ अभी पुराने जो बॉक्सर्स हैं, या पुराने जो हमारे रेसलर्स हैं, या हॉकी प्लेयर्स हैं, या अभी पिछले साल मंसूर भाई का सुना आखिर में उनकी क्या, और बस, और कितने लेजेंड्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं। अल्लाह मियां खैर ही करे। जाहिद, कोई मूड है पाकिस्तान से, कोई ऑफर आई? अभी नया सेटअप आया एनसीए वगैरह में, कोई काम वाम करने का मूड है? काम तो करूंगा जरूर, क्योंकि बड़ा मुझे आप क्या कहते हैं कि ये है जो वापस करना है, और मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। और ना सिर्फ इसलिए कि हमें भी स्किल्स पास ऑन हुई थी, और ये मानत होती है, हमने अपना भरपूर करियर बनाया बीच में से, सारी दुनिया घूमे, सब कुछ, इतने दोस्त बनाए, जैसे लाखों जानने वाले बनाए। तो ये स्किल है, ये पास ऑन होनी चाहिए। और मुझे एक बंदा नहीं नजर आ रहा जो फास्ट बॉलिंग, जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो उन पे काम कर रहा हो, या किसी को पता हो कि किस तरह करना है। So, मैं समझ फास्ट बॉलर्स पे काम बहुत, लेकिन जायद भाई, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा फास्ट बॉलर नजर नहीं आता जो वाकई
बच्चों के साथ इतना अच्छे तरीके से काम कर सकते, उसकी वजह ये है क्योंकि आप देखिए हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके टाइम पे या हमारे टाइम पे जितने भी फास्ट बॉलर्स खेले, परफॉर्म जिन्होंने किया है, वो तो लोग जिनके नाम थे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तो नजर ही नहीं आते डोमेस्टिक में, वो तो कहीं भी कोचिंग करते हुए नजर नहीं आते। तो जिनको पता है, फिर वो जिनको पता है, जो जिनको नॉलेज है किसी, अभी मैं पर्टिकुलर फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी नहीं नजर आएगा, कोई भी नजर नहीं आएगा। यहाँ तो आगे पता नहीं है कोचिंग को इन्होंने क्या हवा बना दी है कि कोचिंग कोई और ही चीज आ गई है, जिसने क्रिकेट खेली है सारी जिंदगी, वो उसको क्रिकेट नहीं पता कैसे खेलनी है। जहाँ जिसने जाके सारी जिंदगी क्रिकेट नहीं खेली, वो हफ्ता 10 दिन किसी वर्कशॉप में या किसी कोचिंग कोर्स में बैठ के फिर वो क्रिकेट सिखाने आ जाएगा, इस तरह नहीं होता यार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात। जाहिद, जो आप बात अभी कर रहे हैं, मुझे याद है कि जितना आप क्विक थे, आप हो गए, शोएब हो गए, तो आपको याद होगा मोंटगोमरी में अंडर 19 में जब वो आए थे, मुझे उस वक्त मोंटगोमरी का ग्राउंड, वो जिस तरह शारजा की विकेट हुआ करती थी, तो मैं आपको बताऊं, मैंने फर्स्ट टाइम जाहिद को वहां देखा था। और जब जाहिद, हम कराची के अगेंस्ट खेल रहे थे और उन्होंने पहला बॉल आके जब किया, मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे था, तो हमारे शायद वो कामरान नफीस एक प्लेयर होते थे, वो खेल रहे थे, तो वो पहला बॉल ही जाहिद ने ऐसा किया, वो टप्पा जो इन्होंने किया वो कीपर के ऊपर से कि वन बाउंस जाके स्क्रीन पे जाके लगा। तो मैंने इशारा किया, यार वाइजर ले आओ भाई, वाइजर वाला हेलमेट। उसके बाद मैंने ये कदम गिने कि यार ये कहाँ से आ रहा भागता हूँ, ये तकरीबन 40-45 कदम से भागता था जाहिद। उसी वक्त से तो अंडर 19 से बहुत तेज थे जाहिद। तो क्या लगता है कि ये नेचुरल एबिलिटी होती है? मैं तुम्हें पीछे स्टोरी बताता हूँ। मैं जब क्रिकेट शुरू की तो मुझे लोगों ने बड़ा का ऑफ स्पिन कर लो, अभी अर्ली ऑन अपने डिसाइड किया क्या होता क्या करना है। तो किसी कह रहे थे मुझे कि तुम बैट्स, मुझे ना स्कूल में खेला बैट्समैन के तौर पे, पहले मैच मतलब जब स्कूल की टीम बनती है, आपको पता कितनी एक्साइटमेंट होती है। तो नेट्स लग रहे हैं, 10 दिन पहले प्रैक्टिस जा रहे हैं। अब मैच शुरू हुआ, पहला ही मैं ओपनर था, मैं अंदर गया हूँ तो बॉल वो लगते थे पंपे, वो बहुत स्विंग होता था उस वक्त, तो पंपा आपके पंप से उसको 2 पीस कहते होते थे मेरे ख्याल से, 2 पीस का बॉल होता था, 2 पीस का बॉल। हाँ, तो उसने 14 साल पुराना निशान लगा अभी था इस पे मेरे, बॉलर लगा, तो उसने 4 या 5 बॉलें की है जो मुझे समझ ही नहीं आई, इतनी लंबी लंबी स्विंग हो, मेरे आगे करीब स्टंप से उधर से गुजर, स्टंप से इधर से गुजर जाए, करीब में आउट हो गया सीधे डंडों बाहर आके। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा अच्छा। फिर वो रनअप की स्टोरी बताऊं तो एक दिन नेट से ऐसे ही तो बॉल चला गया था, जिसमें बैट्समैन ने लॉन्ग ऑन पे मारी, लॉन्ग ऑन पे उसने शॉट मारी, तो मैं बॉल उठाने चला गया बाउंड्री से बाहर। अब वहां से बॉल उठा, मैंने कहा चलना क्या है, मैं भागता पहले ना मैंने ऐसे जैसे जॉग करता हल्की जॉग, जैसे जैसे मैं स्टंप के पास आता गया, मैंने अपनी स्ट्राइड लंबी की और मैंने बॉल किया। जनाब अल्लाह की कसम, मैं कॉक का बॉल होता था जो पानी में भिगो के करते थे नेट्स के लिए, पता है कॉक बॉल होता था। अब मैंने बॉल किया, वो इतना तेज बॉल हुआ कि नेट के ऊपर से निकल गया, मुझे एकदम क्लिक लगा, मैं फटाफट फिर बाउंड्री पे गया, मैंने फिर वो चीज रिपीट की, फिर मैं तीसरी दफा जितनी मतलब एक रैंडमली पेस जैसे कहते हैं ना क्लिक हुआ, उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था मैं मतलब फास्ट बॉलिंग कर सकता हूँ। तो वो जो रैंडम क्लिक था उसको जब मैंने देखा 3 4 5 बॉलें मैंने की, मैंने कहा यार अच्छा भागने से इतनी तेज होती है तो मैं भाग लेता हूँ फिर, बस यही स्टोरी थी उसके पीछे। तो अभी क्या इंग्लैंड में सीरीज हो रही है, क्या लग रहा है अभी पाकिस्तान टीम वगैरह फॉलो कर रहे हैं, उनको देख रहे हो? तो आई एम फीलिंग सॉरी फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन टू बी ऑनेस्ट, जितना बॉल घूम रहा है। अच्छा बहुत घूम रहा है। मैं तो स्टोरीज की तरफ ही जा रहा हूँ दोबारा। ब्रायन लारा ने आपके बारे में इतनी बड़ी बात की थी कि उन्होंने कभी ऐसा बॉलर नहीं खेला, उसके बाद कोई बात हुई थी, वो क्या था वो स्पेल, वो जो ओवर था उसको जरा याद करें, और उसके बाद लारा से आपकी कोई बात हुई थी? नहीं, लारा जब आया ना पहले ही बॉल पे, वो अभी भी शायद आपको मिल जाएगा, वो पहले ही बॉल पे सीधा एलबीडब्ल्यू था, तो माइंड सेट होता है ना। मुझे हमेशा कभी डर नहीं लगा जैसे बड़े प्लेयर के खिलाफ बॉलिंग करते हुए, मैं हमेशा एक चीज मेरे में कुदरती कॉन्फिडेंस कह लो या मैंने अपने आप को तसल्ली दी होती थी। मुझे तो एक चीज का मुझे बड़ा अंदाजा था, जब मैं मतलब मुझे तो कोई नहीं जानता, वो तो लारा है या इंजमाम है या जब भी मैं बड़ा मैच खेलने जाता था, क्रिकेट नहीं भी खेली तो मेरे पास एक आपको तसल्ली देने के लिए एक चीज होती थी। मैंने कहा यार शायद तुझे कौन जानता है, तुझे 2 4 पढ़ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ फर्क तो उसको पढ़ना चाहिए।
तो वो ओवर कैसा तो रहा? यही माइंडसेट था कि मुझे पड़ भी गई तो लोगों की सिंपैथी तो मेरे साथ होनी है कि यार नया बॉलर है, चलो अभी सीख जाएगा, ये है वो है, तो डरना तो लारा को चाहिए था। आई गॉट नथिंग टू लूज। नहीं, वो आप तो इस तरह आपने आउट कर लिया था, मोइन खान ने कैच लिया था, इससे पहले भी अपील हुई थी उसमें, तो उसके बाद आपकी लारा के साथ रिएक्शन नहीं हुई, या आपने जब ये सुना, जब लारा ने आपके बारे में ऐसी बात की, तो फिर आपके क्या जज्बात? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा जब इतना बड़ा प्लेयर आप, मेरा तो वो पहला, मेरा दूसरा वनडे था शायद, इतना बड़ा प्लेयर अपने टाइम का वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो जाहिर सी बात अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, आपका और शोएब का हमेशा कंपैरिजन होता है, आप अगर ये कंपैरिजन करें कि जाहिद और शोएब में फर्क क्या था, कौन बेहतर बॉलर था, आप किस तरह से कंपेयर करेंगे शोएब के साथ? यार शोएब का तो मेरा कंपैरिजन बनता नहीं है वैसे, क्योंकि मैं ज्यादा रिदमिक बॉलर था। शोएब अख्तर तो वो जिसको कहते हैं ना सुल्तान राय वाला स्टाइल है, उसको तो 4 कदम दे दो तो वो 4 कदमों से, मुझे याद है जब बैन के बाद इसने न्यूजीलैंड में इसको बैन हुआ पहली दफा, तो इसने रनअप छोटा किया, इसने 4 या 5 आउट किए थे बॉल, फिर वो 148 149 4 कदमों से आ रहा होता था, तो उसको तो जरूरत नहीं थी भागने की। मेरा जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था कि मेरा रिदम है तो मेरी मुझे बॉलिंग हो रही है, जब रिदम नहीं है तो मैं ज्यादा रिदमिक बॉलर था। ये तनवीर, एक मिनट तनवीर, आप समझाएं इनके बारे में और शोएब के बारे में। मैंने सुना राशिद लतीफ साहब ने कहा कि ये आगे से तेज था, एक पीछे से तेज था, ये जरा आप दोनों बॉलर बताएं ना, क्या मतलब है? हाँ देखिए, मेरे हिसाब से ना जाहिद भाई इस वजह से तेज थे क्योंकि एक तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो नेचुरल एथलीट थे, इनका जो रनअप था वो बिल्कुल नेचुरल किस्म का था, उसके बाद इनका पेस जो वो भी नेचुरल था, नेचुरल पेस था। शोएब भाई का जो मैं समझता हूँ कि शोएब भाई नेचुरल नहीं थे, शोएब भाई ने बनाया अपने आप को, तो वो ज्यादा एफर्ट करके बॉलिंग किया करते थे। जब कोई भी फास्ट बॉलर ज्यादा एफर्ट करता है तो उसका कहीं ना कहीं पेस कम हो जाता है, या वो आगे पेस कम हो जाए, पीछे से तो खैर वो बहुत ही तेज थे, तो आगे से वो उनकी बॉल स्लो हो सकती है। लेकिन जाहिद भाई की हाइट भी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद जब ये बॉल रिलीज करते थे तो ऐसे लगता था, ये आगे भी रिलीज करते थे तो ऐसे लगता था बैट्समैन मेरे पास आ गए हैं बिल्कुल। तो ये एक इनकी एक नेचुरल, इनके पास एक नेचुरल पेस था, इसीलिए ये आगे से भी और पीछे से भी दोनों जगह से बहुत तेज थे। एक्शन पे भी डिपेंड करता एक्शन के ऊपर बहुत काउंट करता था। आपने बहुत सी डिलीवरी अगर आप देखें कि शोएब अख्तर ने जो आगे से बोल्ड किए या इन्होंने जो आगे से बोल्ड किए, आप एक जगह पे आपको नजर आएगा, ऐसे लगेगा कि शोएब भाई की बॉल के ऊपर फिर भी शायद बैट्समैन ने आगे आने की कोशिश की, इनकी बॉल पे आया ही नहीं, कोई आगे ही नहीं आया। वो बहुत, ये एक्शन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बड़ा फर्क था, ये आगे से बहुत क्विक थे। फनी मोमेंट भी है, जो आगे आने की कोशिश करता था फिर मेरी उससे लड़ाई होती थी बैट्समैन, मैं कहता था आगे नहीं आना वरना फिर वो बॉल मेरे हाथ से निकल जाता है। अच्छा जाहिद भाई एक क्वेश्चन ये कि जब आप नी की इंजरी के बाद आप आए वापस, तो जहां मोहम्मद जाहिद 160 पे 155 पे इतना तेज बॉल कर रहा है जो बंदा, वो नी की इंजरी के बाद एकदम से 135 137 138 इस पेस पे आ जाता है, तो आपको गुस्सा नहीं आता था यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं इतना तेज था और मैं 135 40 भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस कर रहा हूँ अब मैं? हाँ, बट फ्रस्ट्रेशन होती है यार, फ्रस्ट्रेशन होती बहुत होती है, लेकिन फिर भी अगर आप, मुझे याद है आखिरी टेस्ट मैच में जब खेला हूँ साउथ अफ्रीका में, तो 145 तो हो रहा था, फिर भी 95 तो हो रहा था, और अभी रूम था क्योंकि मैं अभी फिट, उस वक्त 2 साल उन्होंने मुझे घुमाते ही रहे हैं, मैं पहले बताया कि छोड़ो यार, अभी जब 90 आ गए फिर तभी ये चाहिए होते 3-4 महीने आपको, 3-4 फर्स्ट क्लास मैच चाहिए होते, 10 के ऊपर नीचे हो जाता है हमेशा, होता है वो तो होता है ना। अगर 145 मैं कर रहा था और मुझे पूरी तरह पता था मेरी अभी पूरी मैच, तो अभी खेल रहे हैं वहां को, क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं, छोड़ी हुई है बिल्कुल? यार तभी खेलता हूँ अभी, या आप भी दूसरे बॉलरों की तरह बैट्समैन बन गए? नहीं मैं करता हूँ बॉलिंग, लेकिन करके तो फिर 3-4 दिन तो उठा ही नहीं जाता ना। लेकिन 3-4 कदमों से चला रहता है, वो भी लेंथ पे आ गया हूँ, सिर्फ लेंथ खेलता हूँ। नहीं आपके 3-4 कदम में भी बेहतर और अच्छी पेस से आप निकल जाती होगी, सीम लगती है। अच्छा जाहिद भाई, आपको पता है ना कि इंग्लैंड के अंदर जो 3-4 कदम वाले होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं, वो बस वो लत पकड़नी होती है, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ तो फेंक दो आगे और रिलीज सही है, सीम में बॉल में रोटेशन आ रहा है,
तो बाकी तो माल खुद ही करता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो टीम है पाकिस्तान की, जाहिद आपका कौन सा फेवरेट है इस वक्त? कौन सा आपको लग रहा है बॉलर के लंबा खेलेगा या थोड़ा तगड़ा है? नसीम शाह या हसनैन के बारे में क्या कहते हैं? यार हसनैन और नसीम शाह दे टू टाइट, दे टू स्टिफ। नसीम शाह अच्छा है लेकिन उसको हल्का होना पड़ेगा, उसका जायल होना पड़ेगा, और भी हो सकता है, और भी तेज हो सकता है। दास, जैसे मैंने कहा, दास के का हमेशा रहता है, हमेशा रूप रहता है। जितनी नसीम शाह की उम्र कितनी, मेरे ख्याल यंग ही है, 17-18 साल का ही होगा। ऐसे ही है। अभी वो पूरी तरह ग्रूम, आई मीन इतना यंग एज में मेरे ख्याल में उसको जिम में इतना ले गए हुए हैं कि वो ये लुक्स मोर ऑफ अ, उसका भी बॉडी टाइप का मुझे लेकिन डिपेंड करता है जिम किस। शुएब अख्तर जैसे बॉलर को चाहिए होता है जिम ज्यादा, जिसके हाइपर एक्सटेंशन है। जब भी इसका उसका भी लगा था, थ्रो का भी था, क्योंकि ये बाजू खोलता तो वो खुल जाता है, तो इसको बढ़ा के रखना पड़ेगा ताकि इसके जॉइंट्स रहेंगे। उसी में मेरे ख्याल से इसको भी फर्क पड़ा, वरना इसका जर्क ज्यादा होता था जब जिम में नहीं था शुएब जब। तो बाकी स्टैंड टू टाइट है, टू स्टिफ है। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, ये इसकी वो लेफ्टी क्या नाम है, शाहीन अफरीदी, शाहीन looks good actually. Shaheen, a person like him, मेरा ख्याल से उस पे काम करो, वो दोनों से बेहतर है मेरी पसंद में। अगर मुझे नहीं, वो तो तीनों फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो। हाँ, उसको अच्छा थोड़ा जाहिद ये बताएं, आपने जिम की बात की, कुछ अर्सा पहले हसन अली इंजर्ड और काफी लंबा वो हुआ, और उसके बारे में ये कहा कि उस डेडलिफ्ट कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा वेट के साथ कर ली, तो क्या ये बनती है किसी फास्ट बॉलर के टूटने की, और कितना संगीन आपको लगता है? यार जिम जितना मर्जी करो, जो इंजरी आपको आनी है वो तो आनी है। जिम जाने का मतलब ये नहीं कि आपको इंजरी से प्रिवेंट हो जाएगी आप। हाँ, थोड़ा हेल्प जरूर रहता है, इंजरी हो जाती है, रिहेबिलिटेशन ही कह लो उसको। सो इंपॉर्टेंस अपनी जगह है ये मैं बार, लेकिन जिम वाले मसल बॉलिंग मसल्स नहीं है, ये भी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तनवीर मेरी बात को समझता होगा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 महीने हम जिम करते हैं, ठीक है, जब हमारे ट्रेनिंग कैंप लगते थे, बॉलिंग कभी होती थी, जिम चले गया, ये हो गया, वो हो गया। जब आप बॉलिंग करते हो तो अगले दिन आपकी जो टायर्डनेस है वो आपको बताती है कि आपको दर्द का किधर दर्द है। बिल्कुल सही मसल्स और ही है। लेकिन जाहिद भाई, अब कुछ बॉलर्स ऐसे कुछ की बॉडी ऐसे होती है, अगर वो जिम वर्क करते भी हैं तो उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, उनके जो मसल्स इतने ज्यादा टाइट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जरा सा भी जिम करते हैं तो उनका जो मसल्स है वो टाइट हो जाते हैं। उसको उस मसल्स को जिनके टाइट होते हैं उसको जरा फ्लेक्सिबल करने के लिए वो ग्राउंड ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें शटल्स होते हैं, जिसमें लंबी लंबी रनिंग होती है, जिसमें स्ट्राइड्स होते हैं। आपको ये चीजें करना बहुत जरूरी होती है, जिसकी वजह से और इससे भी ज्यादा जो आप इंडोरेंस, जिसको मैं बॉडी बिल्डरों वाला जिम नहीं कह रहा, मैं इंडोरेंस कह रहा हूँ, जो आप मसल्स तगड़े करते हैं उनको जरा फ्लेक्सिबल करने के लिए फिर आपको ग्राउंड ट्रेनिंग भी बहुत करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लड़के ना वो ग्राउंड ट्रेनिंग इतनी ज्यादा करते नहीं है, रनिंग वगैरह। यही फर्क है आज के फास्ट बॉलर्स में और 90s के जो फास्ट बॉलर, ठीक है ना, इसमें रनिंग चाहिए 20% के पास, और 20 ये मेरे ख्याल से रेशो का ही बैलेंस बनता है, मेरा ख्याल है। क्योंकि बात वही आ जाती है, जब तक आपने बॉलिंग इंप्रूव करनी है, बेस तो बॉलिंग करनी है, वो दूसरी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी, वो बॉलिंग से ही होनी है, बॉलिंग से ही होनी। ठीक हो गया। मुझे याद है यार, आखिर में ये बताओ कि आप ये हमारी जो लीग चल रही है PSL और IPL, इनमें से कौन सी आप फॉलो तो कर रहे हो, कौन सी बेहतर लगती है आपको क्रिकेट वाइज? वैसे तो मुल्तान होनी चाहिए। लीग्स का कंपैरिजन, मैं बिल्कुल नहीं फॉलो की ये लीगें मैं बिल्कुल नहीं देखता। मान से मुझे अफसोस, में ऐसे नहीं देखता, ये लीगें शीगें ये तो की क्रिकेट थोड़ी है, ये तो प्रॉपर टेस्ट मैच देख रहे हो आप? टेस्ट मैच वर्स्ट हाइलाइट्स देखता हूँ रोजाना, मैं सारा देख लेता हूँ,
अगर टाइम हो तो मैं भी देखता रहता, लेकिन हाईलाइट्स ही हम सब कवर हो जाता हाईलाइट्स में 1 घंटे में। चले सही है, ये आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं। मोहम्मद जाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू। गग्गू मंडी, थैंक यू तनवीर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके बड़े देर के बाद। थैंक यू। और जो बातें आपने की ठीक सर, आप उम्मीद है कि उसको सुना जाएगा, और ये बॉलर्स के ऊपर जो जिम का इतना ज्यादा बोझ डाला हुआ है इसको सुना जाएगा, और इसकी जो प्रॉपर टेक्निक जो आपने बताई कि किस तरह से करना है उस पर भी अमल होगा। हम फिर आगे आपसे जरूर ये किसी दिन शो ना ऐसा हो जाए कि एक तरफ जाहिद भाई बैठे हो जो बगैर जिम के इतनी तेज बॉलिंग की है, जो इतना ज्यादा नहीं, एक तरफ शोएब अख्तर बैठे हुए हो, वो तो बोलेंगे जिम बहुत जरूरी है। फिर तो प्रोग्राम का जो मजा आएगा ना, फिर देखने जो भी देखेगा उसको मजा ही आ जाएगा। चले सही है। उस वक्त यार एक बार जब हम बॉलिंग करते थे ना, अपने तुम्हें भी यार, हम सबको, हम बना हुआ बॉल करते थे ना हमेशा। बिल्कुल, तेज हो, जितना तेज हो, जितना बना हुआ बॉल, बेस इंप्रूव करने का तरीका ही एक है, और आगे पिच करें। इमरान भाई ने मुझे एक ही एडवाइस की थी, मेरी बैक की बात आए, और तेरा पॉइंट फ्रंट वाला यूं जाता है, इसको सीधा कर ले और स्टेप आगे बेल साइड पे उसको हिट किया कर। चलें, बहुत शुक्रिया साइड पे उस किया कर, इस बनेगी 1 यार्ड और, कह रहे थे तेज हो जाएगी। ठीक हो गया। थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फ्री हिट आपका देखने का शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।